तो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार दोबारा चैनल डिज़ीज़ अलर्ट में, जिसमें हम आपको डिज़ीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि आप उस डिज़ीज़ को अच्छी तरह जान पाएँ और उस बीमारी से अपने आप को बचा सकें और कम से कम निर्भर हो सकें दवाइयों पे। तो इस चैनल का मेन मिशन, जैसा कि आप जानते हैं, वो है लोगों को डिज़ीज़ के बारे में बताना, खुल के बताना, ताकि वो अपनी बॉडी पे खुद काबू पा सकें। उनको अपनी बॉडी को कैसे सेहतयाब रखना है वो इसके ऊपर अपना ध्यान दे सकें और कम से कम दवाइयों पे डिपेंड रह सकें। तो ये चैनल बनाने का मकसद ही यही है कि हम डिज़ीज़ को जानें और उससे बचें। तो आज की डिज़ीज़ हमारी रहेगी डायबिटीज़। ये डायबिटीज़ के शिकार पूरी दुनिया में हर किस्म के आदमी या औरत डायबिटीज़ का शिकार हो सकती हैं। और ये डायबिटीज़ आखिर है क्या? आखिर क्यों हम इस डायबिटीज़ से गुज़र रहे हैं? ये कम एज के लोगों को भी होती है और ज़्यादा एज के लोगों को भी डायबिटीज़ होती है। तो आए हम आज इस बीमारी को डिटेल में समझें। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाली डिज़ीज़ के बारे में आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो बात करते हैं डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ जो बीमारी है, उसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर हम डायबिटीज़ का शिकार क्यों होते हैं। डायबिटीज़ का जो लिंक है वो हमारी बॉडी में पाए जाने वाली एनर्जी के साथ है। एनर्जी का मतलब है ऊर्जा। अब ये जो ऊर्जा हमारी बॉडी में बनती है, यही ऊर्जा है, यही एनर्जी है जिससे हम अपने रोज के काम कर सकते हैं और हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो चलते हैं। हमारी बॉडी का लिवर, किडनी, पैनक्रियाज, ब्रेन, हर एक जो बॉडी का ऑर्गन है, अगर उसको एनर्जी नहीं मिलेगी वो काम नहीं करेगा। तो एनर्जी ही हमारी जिंदा होने की पहचान है। अब सवाल ये है, आखिर ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ये एनर्जी हमें मिलती है फूड से, यानी खाने से। तो जितना पौष्टिक हम खाना खाएंगे उतनी ही अच्छी हमें एनर्जी मिलेगी, उतना ही हमारी बॉडी अच्छे से फलेगी और फूलेगी। तो ये खाने के अंदर आखिर ऐसा है क्या जो हमें एनर्जी देता है? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए, आप जानते भी होंगे, अगर आपको नहीं पता तो आज आप सुन लीजिए। इस खाने में पाई जाती हैं 5 चीज़ें। जो भी खाना आप खाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उस खाने में पाई जाती हैं 5 चीज़ें। सबसे पहली चीज़ का नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरी चीज़ आ जाती है प्रोटीन्स। तीसरा आ जाता है फैट्स। उसके बाद आ जाते हैं मिनरल्स और फिर आ जाते हैं वाइटामिन्स। इन 5 चीज़ों के लिए हम अपने खाने को खाते हैं। वो खाना किसी भी टाइप का हो सकता है, तो वही खाना हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसमें ये 5 चीज़ें इक्वल अमाउंट्स में हों जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है। तो अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे तो जिस खाने में ये 5 चीज़ें प्रेजेंट होगी वही खाना हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। इन 5 चीज़ों में से जो कार्बोहाइड्रेट है, ये पार्ट जो है खाने का, ये हमें देता है ऊर्जा यानी एनर्जी। तो ये कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने में प्रेजेंट हैं, तभी हमें उस खाने से एनर्जी मिलती है। मैं बाकी के 4 पार्ट्स को भी अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी तक हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करेंगे क्योंकि डायबिटीज़ के साथ इसी का कनेक्शन है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये हमें फूड में मिलते हैं, चाहे वो फूड शाकाहारी हो या मांसाहारी हो। अगर वो फूड शाकाहारी है तो ये कार्बोहाइड्रेट का नाम आ जाता है स्टार्च। अगर वो फूड नॉन वेजिटेरियन है यानी मांसाहारी है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का नाम आ जाता है ग्लाइकोजन। अब हम स्टार्च खाएं या ग्लाइकोजन खाएं, हमारी बॉडी में मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। इसी से हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स काम करते हैं, क्योंकि उनको काम करने के लिए ऊर्जा मिलती है। अब ये जो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए, जैसा हम खाना खाते हैं, जैसा आप खाना खाते हो, वो खाना जाता किधर है? वो खाना आपकी इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट होने के बाद वो खाना इंटेस्टाइन से आपके ब्लड के अंदर एंट्री लेता है। जैसा ही वो खाना मतलब उसके अंदर क्या, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पौष्टिकनेस है उसके अंदर की, वो
उसकी 5 किस्म की है, उसमें से हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। जब ये कार्बोहाइड्रेट खाने से आपके ब्लड के अंदर एंटर करेगा, तो आपके ब्लड के अंदर जब ये कार्बोहाइड्रेट जाएगा तब इसका नाम कुछ और हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट आपकी इंटेस्टाइन के अंदर इसकी डाइजेशन होगी, ये डाइजेस्ट होगा। तो ये डाइजेस्ट होके क्या रूप ले लेगा, ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने के बाद ये बन जाएगा ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज ही सबसे सिंपल, सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है जो तो आपके इंटेस्टाइन से ब्लड में जा सकता है। जब ये ग्लूकोज आपके ब्लड में चला जाता है, फिर आपके ब्लड में उस ग्लूकोज की मात्रा का इंक्रीज होता है, वो ग्लूकोज की जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है ब्लड में, क्योंकि आपने खाना खाया है, राइट। क्योंकि हमारी बॉडी, हमारी क्या, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जिसमें जान है वो बनी होती है छोटे छोटे सेल्स से, छोटे छोटे टुकड़ों से, जिनको हम सेल्स कहते हैं। इन सेल्स से जुड़कर हमारी बॉडी तैयार होती है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो यही सेल्स हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट है। यही सेल्स, अगर सेल स्वस्थ रहेगा तो हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी। तो क्योंकि जो ब्लड है वो हार्ट के पंप होने के बाद आपकी बॉडी के हर एक सेल में के पास से गुजरता है, तो इसका मतलब ये जो ग्लूकोज है ये आपकी बॉडी के हर एक सेल के अंदर जाएगा। सेल इस ग्लूकोज का इस्तेमाल करेगा और सेल इस ग्लूकोज से निकालेगा एनर्जी, जो एनर्जी हमें जीने के लिए चाहिए। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर डायबिटीज का इस सब के साथ क्या लेना देना है। बहुत बड़ा लेना देना है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में दौड़ रहा है, ये ग्लूकोज हमारे सेल्स तक नहीं पहुंच रहा। अब ये ग्लूकोज हमारे सेल्स तक क्यों नहीं पहुंच रहा, क्योंकि इस ग्लूकोज को पहुंचाने के लिए जो एक केमिकल हमारी बॉडी में रिलीज होता है, उस केमिकल का नाम है इंसुलिन। दोस्तों, हमारी बॉडी में हर एक फंक्शन को करवाने के लिए कुछ ना कुछ केमिकल रिलीज होता है, जिसको हम कहते हैं हार्मोन्स। ये हार्मोन्स हमारी बॉडी के स्पेशल सिक्रीटिंग सेल्स द्वारा बनाए जाते हैं, जिनको हम ग्लैंड्स कहते हैं, जो कुछ सिक्रीट करते हैं, यानी कुछ निकालते हैं। ये हमारी बॉडी में बहुत जगह प्रेजेंट हैं। अभी जिस ग्लैंड की हम बात करेंगे जो इंसुलिन निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका नाम है पेनक्रियाज, जिसको हम देसी भाषा में तिली भी कहते हैं, तिली। ये जो पेनक्रियाज है ये हमारे स्टोमक के पीछे प्रेजेंट होता है। ये हमारे स्टोमक के नीचे और उसके पीछे प्रेजेंट होता है ये पेनक्रियाज। ये कुछ एक पत्ते की तरह ऑर्गन होता है, एक लीफ के जैसा ऑर्गन होता है दिखने में, ऐसा एक पत्ते की जैसा इसकी शेप बनी होती है, बहुत पतला किस्म का होता है ये ऑर्गन। और ये जो पेनक्रियाज है इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये पेनक्रियाज ही हमारे लिए सिक्रीट करता है इंसुलिन। ये इंसुलिन की मदद से, आखिर इंसुलिन करता क्या है, इंसुलिन हमारे ब्लड में, हमारे ब्लड के अंदर, हमारे खून के अंदर जो ग्लूकोज खाने के बाद आ चुका है, इंसुलिन उस ग्लूकोज को, जो ग्लूकोज खाने के बाद हमारे ब्लड में आ चुका है, उस ग्लूकोज को, हमारे ब्लड में उस ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है इंसुलिन। कैसे करता है कम? इंसुलिन हमारे सेल्स को बोलता है कि जल्दी से जल्दी वो ग्लूकोज को लें और हमारे सेल्स में वो ग्लूकोज जाए और हमारे सेल्स ऊर्जा बनाएं, एनर्जी बनाएं उस ग्लूकोज की मदद से। तो इंसुलिन ऐसा कर लेता है। अब डायबिटीज बीमारी है क्या? डायबिटीज बीमारी का मतलब है कि आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ी हुई है। आपके ब्लड में जो शुगर है, यानी जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का अमाउंट आपके ब्लड में इंक्रीज है, ये कम नहीं हो रहा। तो ये ग्लूकोज के अमाउंट को कम करने के लिए ही इंसुलिन निकलता है पेनक्रियाज से। कैसे कम करता है, मैंने उसका एक तरीका आपको बता दिया। ये हमारे बॉडी के सेल्स में ग्लूकोज को जाने के लिए तेज तेज इस ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज करता है, ताकि जितना भी ग्लूकोज ब्लड में है उसका मैक्सिमम पोर्शन हमारे सेल्स के अंदर चला जाए और सेल उसका यूज करें। ये एक तरीका हुआ कम करने का। दूसरा तरीका है इंसुलिन को, ग्लूकोज को कम करने का, कि इंसुलिन क्या करता है, इस ग्लूकोज को स्टोर कर देता है। दो जगह में स्टोर करता है, एक तो लिवर में और दूसरा मसल्स में। तो इंसुलिन इस ग्लूकोज को स्टोर करता रहता है हमारे मसल्स में और हमारे लिवर में। तो इंसुलिन क्या करता है, एक तो ये क्या करता है, सेल्स को बोलता है कि ग्लूकोज को ले लो, तो सेल्स में ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट इंक्रीज कर देता है। और दूसरा काम ये क्या करता है, ये ग्लूकोज को स्टोर करवाता है। ये हमारे मसल्स में
और लीवर में ग्लूकोज को स्टोर कर देता है और उसको चेंज कर देता है ग्लाइकोजन में। ऐसा ही सेम बाकी एनिमल्स में भी होता है। तो अगर आप एनिमल खाएंगे उसके मसल और लीवर से आपको ग्लाइकोजन भी मिल सकता है। तो ये काम है इंसुलिन के। तो अब डायबिटीज क्या है? डायबिटीज का मतलब है कि आपके जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन नहीं बना रहा। इंसुलिन नहीं बना रहा तभी तो जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा ब्लड में बढ़ रही है, ग्लूकोज का अमाउंट ब्लड में बढ़ता जा रहा है। तो ग्लूकोज का अमाउंट अगर ब्लड में बढ़ेगा तो वो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि एक तो वो ग्लूकोज आपके यूरिन से बाहर आएगा। किडनीज का काम है ग्लूकोज को बचाना, इंपॉर्टेंट चीज़ों को बाहर नहीं निकलने देना, एक्स्ट्रा चीज़ों को बाहर फेंकना। लेकिन ग्लूकोज इतना बढ़ जाएगा कि ये आपकी किडनी के थ्रू जाके आपके यूरिन में निकलेगा। और दूसरा इसकी प्रॉब्लम आती है कि अगर आपका ग्लूकोज बढ़ा हुआ है आपके ब्लड में तो आपकी बॉडी में अगर कोई इंजरी होती है, कोई जख्म वगैरह लगता है तो वो जल्दी से भरेगा नहीं। क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि ग्लूकोज आपके ब्लड में एक्सेस अमाउंट में है, तो उस पर बैक्टीरिया या फंगस की ग्रोथ बहुत ज्यादा होने के चांसेस हैं। अब हम इंसुलिन को कैसे मैनेज करें? तो अगर किसी के पैनक्रियाज काम नहीं कर रहे तो उसको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। वो बाहर से खरीद के मार्केट से इंसुलिन लेता है और सुबह सवेरे उसको अपनी बॉडी में इंजेक्ट करता है। मोस्ट ऑफ द केस पेट में उसका इंजेक्शन लगाते हैं। तो वो इंसुलिन उस पूरे दिन में जो ग्लूकोज आप खाना खाओगे उस ग्लूकोज को इन 2 तरीकों से मैनेज कर लेगा और आपके ब्लड का ग्लूकोज कम रहेगा। तो ये जो इंसुलिन द्वारा डायबिटीज को ठीक कर रहे हैं, ये डायबिटीज की एक टाइप है जिसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1। तो टाइप 1 जो डायबिटीज है वो डिपेंड करती है इंसुलिन पे। अगर आप इंसुलिन लेते रहेंगे तो आपकी बॉडी में ये काम करता रहेगा और आप अपनी ग्लूकोज के लेवल को मैनेज कर सकते हैं। तो ये होती है डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 जो कि बहुत ही डेंजरस है एज कंपेयर टू टाइप 1 उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन ये आपको जानना है कि आखिर इस बीमारी में आपका कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है और हो क्या रहा है। तो ये था डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 जिसको आपने समझा और आपने जाना, और आखिर हम क्यों इंसुलिन बाहर से लेते हैं उसका भी आपको रोल समझ आ गया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसको सुनने के लिए। तो मेरा मकसद है आप डिजीज़ को समझें और अपनी बॉडी का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।